बीबी दर्द में तड़प रही थी, माँ के बारे में पूछ रही थी, पति के बारे में पूछ रही थी। और पति क्या कर रहा था? वीडियो शूट कर रहा था तड़पती हुई पत्नी की। कंटेंट इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि इसी कंटेंट के अकॉर्डिंग, इसी कंटेंट को यूज़ करके उसको पैसा कमाना था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दर्द पे भी पैसा कमा लेते हैं, अपने आंसुओं को बेच के भी पैसा कमा लेते हैं। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करना। आपने इतना प्यार दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। आगे भी अपना प्यार और अपना साथ बनाए रखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे लप्पू से। मतलब मुझे है ना, इनके घर में लप्पू सबसे ज़्यादा वाहियात लगता है, क्योंकि वो उस पर किसी की लगाम नहीं है। लेकिन अब जिस हिसाब से वो मिस कैरिस को सीरीज बना रहा है, वीडियो पे वीडियो, एपिसोड पे एपिसोड छाप के छोटा लप्पू, उससे कहीं ना कहीं लप्पू से भी ज़्यादा गिरा हुआ नज़र आ रहा है। जो बात एक वीडियो में ख़त्म की जा सकती थी, उसके वो एपिसोड्स छाप के उसकी पूरी सीरीज छाप रहा है। और अभी भी बोल रहा है आगे और भी फ्यूचर में छापेगा वो वीडियोस। जो उसके पास पूरा जो 3 महीने की प्रेगनेंसी के वीडियोस रखे हुए हैं, कंटेंट रखा हुआ है, उसको वो थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में भुनाएगा, एक साथ नहीं डालेगा। मतलब ये लोग इतनी छोटी सोच के हैं कि अपने आंसुओं को भी जूम कर कर के दिखाते हैं कि लोगों को ना दिखे तो भी देखो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, और इसको तुम ज़्यादा से ज़्यादा देखो इससे, ताकि मुझे पैसे मिलेंगे। इतने गिरे हुए हैं। मतलब माँ ने मना किया, बहन ने मना किया, भाई ने मना किया, बट नहीं रुका, और जानबूझ के अपनी ऑडियंस को गलत इन्फॉर्मेशन दी, मिसलीड किया, ताकि माँ को गालियाँ पड़ सकें, ताकि बहन को गालियाँ पड़ सकें। मतलब पूरा बवाल करने के बाद, पूरा सब कुछ पैसा कमाने के बाद, वीडियो एकदम छापने के बाद, आज एक वीडियो आता है छोटे लप्पू का, जिसमें ये बोला जाता है कि मुझे अब पता चला कि वो प्रेगनेंसी नहीं थी, फॉल्स प्रेगनेंसी थी। वो बेबी जो है वो डेवलप नहीं हुआ था। आज इसको पता चला। इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर तुम पढ़ लिए होते तो तुमको समझ में आता, और अपनी माँ को ये गालियाँ नहीं खिला रहे होते आज बैठा के, अपनी माँ की ट्रोलिंग नहीं करा रहे होते। इस बार की ट्रोलिंग सिर्फ छोटे लप्पू की वजह से हुई है, सिर्फ छोटे लप्पू की गलत इन्फॉर्मेशन देने की वजह से हुई है, गलत वीडियो बनाने की वजह से हुई है। अगर वो पहले ही ये बोलता ना कि बच्चा डेवलप नहीं हुआ था, ग्रोथ नहीं हुई थी, बच्चे की हार्ट बीट नहीं हुई थी, तो धमकी माता को ट्रोलिंग नहीं होती थी, धमकी माता को इतनी गालियाँ नहीं पड़ती थी, अगर वो पहली ही वीडियो में। लेकिन उसने क्या बताया कि पहली वीडियो में उसने क्या छापा? मिस कैरेज। ज़्यादा काम करने की वजह से, डेली रूटीन की वजह से, झुक झुक के प्रणाम करने की वजह से ऐसा हुआ है। उसने ये छापा था ताकि माँ को गालियाँ मिल सके। प्रणाम कौन कराएगा घर में? माँ और बाप और जेठानी और ननद, इन्हीं को तो प्रणाम करना होता है। तो कहीं ना कहीं इनका ये कंटेंट था जो मन से किया गया था। और मुझे है ना, लास्ट में कभी कभी वो आता है राजमाता के ऊपर कि भाई ये पूत नहीं है, कपूत हैं, जो दोनों की दोनों टाइम टाइम पे गालियां दिलवाते हैं। जीना आराम करके रखा है अपनी माँ का सोशल मीडिया पे। कभी किसी के लिए सफाई देनी पड़ती है, कभी किसी के लिए सफाई देनी पड़ती है, कभी किसी के लिए एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, और कई बार इनकी वजह से माफ़ी भी मांगनी पड़ती है उनको लोगों से। लेकिन जब किसी दूसरे को गाली देनी होती हैं, जब किसी दूसरे को बद्दुआएं देनी होती हैं, जब किसी दूसरे को आंख दिखानी होती है, तो यही माँ अपने कपूतों के बुरे चीज़ों में भी साथ देती हैं, लोगों को बद्दुआएं भी देती हैं। बहुत बार ऐसा देखा था, इनके यहाँ पे सब बद्दुआएं देते हैं। बेंगलोर वाली जीजी ने बोला था कि भगवान देता है तो छीन भी लेता है। बोलना नहीं चाहिए, बट आपके घर में देखो यही हुआ, भगवान ने दिया और छीन भी लिया। इसीलिए
हमेशा आप बोलते हो ना कि उंगली मत उठाओ, 3 उंगली अपनी साइड होती है, तो वो 3 उंगली आपकी भी साइड थी। मंदिर में बैठ के भी माता जी ने एक बार बद्दुआएं दी थी। अभी थोड़े दिन किसी के बच्चे को, जो अभी बच्चा शादी भी नहीं हुई, जिसकी जो पढ़ाई कर रहा है, उसको माता जी ने ये बोला था कि आपकी बहू को तो चूड़ी बिंदी भी नसीब नहीं होंगी। बोलना नहीं चाहिए माता जी, लेकिन आप खुद सोचो, आज जब आपके घर में दुख की घड़ी आई, लोग आपके लिपस्टिक के कमेंट करते हैं ना, सबसे पहले आपकी खुद की ऑडियंस कमेंट करती है, लेकिन जब आपके घर में दुख की घड़ी आई तो आपके चेहरे से लिपस्टिक गायब हो गई। अगर वो सुहाग की निशानी होती तो क्या गायब होती? सुहाग की निशानी अभी भी आपके पास, आपके माथे पे लगी हुई है, बिंदी और सिंदूर। तो लिपस्टिक सुहाग की निशानी में नहीं होती, जो आप समय समय पे तुम्हारे बाप की लगाते हैं, क्या तुम आप लगाओ, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको गलत तरीके से आप उसके लिए फिर लोगों को मत धमकाओ। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करो। आपको ये बोलना चाहिए हमेशा कि मुझे पसंद है ऐसे रहना, इसलिए मैं ऐसे रहती हूँ, मुझे पसंद है लिपस्टिक लगाना, इसलिए मैं लगाती हूँ, ना कि ये बोलो कि लिपस्टिक सुहाग की निशानी है। लिपस्टिक मेकअप का सामान है, ब्यूटी को इन्हेंस करने के काम में आती है। आप उसको सुहाग की निशानी से नहीं जोड़ सकते हो। लोग जो आपको बोलते हैं वो कभी कभी सही भी बोलते हैं, मोस्टली सही बोलते हैं। जब अगर आपके घर में कोई दुख आता है तो अपने आप वो चीज़ें गायब हो जाती हैं जिनको हम खुशी में यूज़ करते हैं, जिनको हम सजने संवरने में यूज़ करते हैं। फिर क्या रह जाता है? जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक रह जाती हैं। सेम वैसे ही होता है, जब हम खुश होते हैं तभी हम श्रृंगार ज़्यादा करते हैं, खुशी में करते हैं, दुख की घड़ी में कोई नहीं करता है। चुभने वाली चीज़ें हैं, बट ये सच्चाई है। मतलब अब आते हैं ये छोटे लप्पू पे। भाई थोड़ा सुधर जाओ। मतलब अपनी बीवी की तड़प को भी बेच रहे हो, अपनी बीवी के दुख को भी बेच रहे हो, शर्म करो। मतलब इतना नीचे गिरा हुआ इंसान है, मिस कैरिज के नाम के 4 थंबनेल लगा चुका है। इसके यहाँ पे दुख आया है, अगर कोई यूट्यूबर है उसके यहाँ दुख आएगा तो दुख का पहले टाइप देखो कि कौन सा दुख है, फिर उस दुख के टाइप का आपको गूगल से फ़ोटो डाउनलोड करना है। जैसे मिसकैरेज हुआ है इनके यहाँ पे, तो छोटे लप्पू ने मिसकैरेज, वो रहता है ना पेट में बच्चा कैसे बड़ा होता है, वो दिखाते हैं आजकल, बहुत सारे फ़ोटो वीडियोज़ रहते हैं, वैसा एक फ़ोटो डाउनलोड किया और उसको हर जगह चिपकाया थंबनेल पे। एक माँ की न जाने कितनी साल पुरानी या कितने महीनों पुरानी एक रोने वाला वीडियो से एक पिक्चर लिया और वो अपने थंबनेल में चिपका दिया कि देखो मेरी माँ कितना रोई थी, जबकि वो बहुत पुरानी फ़ोटो है, अभी की नहीं, 1-2-4 महीने पुरानी फ़ोटो है जो इसने अपनी माँ का लगाया था थंबनेल पे, जबकि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। बीवी को बगल में बिठा लेता है, उसको 2 शब्द भी नहीं बोलने देता। क्यों? क्योंकि उसका मिसकैरेज हुआ है तो उसी के नाम से व्यूज़ आएंगे ना, इसीलिए तुमको बगल में बैठना बहुत ज़रूरी है। इतने भाई बस करो और वीडियोस मत डालो। मतलब अभी भी बैठा है वो कि जो 3 महीने मैंने कंटेंट इकट्ठा किया था प्रेगनेंसी का, जो रिवील नहीं करी थी, उसको मैं डालूं कि नहीं डालूं, आप बताओ। और मैंने इसलिए डाला, अच्छा एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने इसलिए डाला, मतलब इस बात में क्या इंटरेस्टिंग है मुझे समझ में नहीं आता। कहाँ बात स्टार्ट करता है ये छोटा लप्पू और कहाँ बीच में ही दूसरी बात घुसा देता है, दूसरी लाइन स्टार्ट कर देता है और फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है। कई बार तो दोबारा भी बैक करके लाइन समझनी पड़ती है कि आखिर ये इंसान कहना क्या चाहता है। मैंने इसलिए बताया ताकि बहुत सारी बहनों को सबक मिल सके, बहुत सारी बहनों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। बताओ भाई, एग्जाम्पल सेट कर रहा है मिसकैरेज का। बताओ भाई, तूने ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन दे दी? तू तो खुद पूछ रहा है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो फिर भाई तू उल्टा जनता के सामने क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है? तू तो जनता से खुद पूछ रहा है। मतलब मुझे यही समझ में नहीं आता ये इंसान करना क्या चाहता है।
ये लप्पू से भी बड़ा वाला सी है, सच्ची में ही। मतलब अपनी माँ को ही ट्रोल करा दिया, कुछ नहीं तो। एक तो मतलब क्या ही बोलूँ, इनके घर में इतना नेगेटिव ऑरा है, इतना नेगेटिव, क्योंकि साजिशें चलती हैं, एक दूसरे के खिलाफ कंट्रोवर्सी दिमाग में भरी रहती है कि कैसे पैसा कमाएं, कैसे किसी से लड़ें, कैसे किसी से कंट्रोवर्सी करें। तो इनके घर में इतना नेगेटिव ऑरा है ना। आंटी जी पहले तो अपनी ये कंट्रोवर्सी शांत करके अपने घर में नेगेटिविटी का बंद कीजिए। थोड़े दिन कम पैसा कमा लेंगे लेकिन पॉजिटिव वाइब्स आएंगे आपके घर में। पॉजिटिव रहिए, दिमाग में हमेशा कंट्रोवर्सी मत चलाइए। छोटे लप्पू की बहुत सारी तो बात ही आपको समझ में नहीं आएंगी। जैसे उसने अपने वीडियो में एक लाइन बोली, हमने इसलिए रिवील किया, पहले मैंने सोचा कि ये जो हमारा लॉस हुआ है फिर रोना धोना है, ये है वो है। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? क्या मतलब, आप लोग बताओ इस लाइन का मतलब क्या है? अब बोल रहा है कि मिसकैरेज रिवील किया मैंने। मतलब शर्म करो भाई, पढ़ लेते, अभी भी उम्र नहीं निकल गई है, पढ़ लो कहीं जाके, समझ में आएगा कि क्या बोलना चाहिए वीडियो में, क्या नहीं बोलना चाहिए, और कौन से शब्द के साथ में कौन सा शब्द मिलाना चाहिए, और कौन से मौके पे क्या मुंह खोलना चाहिए, वो समझ में आएगा। अपनी ही ऑडियंस को बोल रहा है मैं अकेले क्यों रोऊंगा, मतलब अगर मेरे दुख की घड़ी है तो मैं अकेले क्यों रोऊंगा, आपको भी मेरे साथ में रोना पड़ेगा। मतलब सोचो, ये लोग अपने आंसुओं को भी बेच रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं, आप लोग सोचो। और मुझे समझ में नहीं आता, कल परसों भी आंटी ने अपनी एक वीडियो डाली थी, उसमें बोला था हमारे घर में 4 काम वाले हैं, बर्तन वाली अलग है, झाड़ू पोछे वाली अलग है, खाना बनाने वाली अलग है। लेकिन जब से इनकी छोटी बहू का ये ड्रामा सामने आया है, ड्रामा नहीं सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया, जब से इनकी बहू का ये अबॉर्शन सामने आया है, तब से आंटी जी सिर्फ किचन में खाना बना रही हैं, सिर्फ किचन में। मुझे समझ में नहीं आता कहाँ है इनके खाने वाले, बनाने वाले, कहाँ है इनके काम करने वाले। आज मैंने एक ब्लॉग देखा जिसमें इनकी बेटी, मतलब आंटी जी की बेटी, बेंगलोर वाली जीजी बर्तन साफ़ कर रही थी, तो कहाँ है वो बर्तन साफ़ करने वाली। मतलब मुझे तो कभी सिर्फ इनके घर में वो कैमरा पकड़ने वाले बच्चे या फिर बड़े वो जो कैमरा पकड़ के घूमते हैं, इनके घर में एक एक के पास एक एक है कैमरा पकड़ने वाला, वो ज़रूर इनके घर में दिखाई देते हैं। और एक आधी बारी एक आंटी ज़रूर दिखाई दी है कभी कभी किचन में, बाकी तो ये खुद ही सारे काम करते हुए नज़र आते हैं। तो कहाँ है भाई वो काम करने वाले आपके, कब आते हैं वो? मतलब रात में सब सो जाते हैं तब काम करके चले जाते हैं, क्योंकि सारा खाना आप बना रही हो, बर्तन बेटी धो रही है, तो वो 4 लोग कहाँ हैं कि वो खुद भी बैठ के खाने के लिए आते हैं आपके घर में। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जगत दीदी की। जगत दीदी का आज एक ब्लॉग आया और फिर से उनके पास इनविटेशन आया है, किसका? इवेंट का। मुझे समझ में नहीं आता एक तो कि इवेंट वालों को ये 10 यूट्यूबर के नाम कैसे रट गए हैं। मतलब इवेंट कौन करा रहा है? वही आंटी जी करा रही हैं जिन्होंने वो जबलपुर वाला इवेंट कराया था जिसमें महना और महल साहब सब गए थे, और वही फिर इवेंट हुआ था कोलकाता में जहाँ पे जैसिका, नीतू महना, आकांक्षा और ये सब पहुँचे थे। अब वही वाली मैडम जी इवेंट करा रही हैं भोपाल के पास सीहोर में। और अब वो मैडम ने, क्योंकि जगत दीदी पहुंची नहीं तो ज़्यादा उसको शायद हाइप नहीं मिली इवेंट को, क्योंकि सारे दुश्मन एक जगह इकट्ठे होते तो ही तो हाइप मिलती। जैसे अरमान मलिक के यहाँ पे हम लोग देखने गए थे कि देखते हैं नीतू मैना का और लप्पू का आमना सामना हुआ तो दोनों ने एक दूसरे के बाल खींचे कि नहीं, दोनों ने एक दूसरे को जूते मारे कि नहीं, तो इसीलिए हम लप्पू का ब्लॉग देखने गए थे जो ट्रेंडिंग पे चला गया था। सेम वैसे ही जगत दीदी नहीं गई थी कहीं पे भी तो लोग देखने कम गए थे, क्योंकि ना तो जगत दीदी पहुंची थी ना लप्पू भैया पहुंचे थे, तो ज़्यादा वो नहीं था। सब में कौन पहुंचा था? नीतू मैना, जैसिका, महल जी, आकांक्षा, यही गिने चुने, मीशू रोशन, यही सब पहुंचे थे। इसीलिए यही 10 यूट्यूबर्स को फिर से वो मैडम जी बुलाने आ गई हैं एक इवेंट के लिए, और अब की बार इनविटेशन देने जगत दीदी के खुद घर पहुंची हैं कि अब तो जी आपको आना ही पड़ेगा हमारे इवेंट में। पहले आपने 2 बार नहीं आई थी लेकिन अब तो आना ही पड़ेगा। और जगत दीदी भी बार बार ये बता रही हैं कि मुझे जबलपुर का भी इन्विटेशन था और मुझे कलकत्ता का भी इन्विटेशन था, लेकिन मैं गई नहीं थी।
इस बार जाऊंगी। तो हम भी इंतज़ार करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे आमना सामना होगा बाकी यूट्यूबर्स से, क्योंकि जब से कंट्रोवर्सी हुई है जगत दीदी का एक भी यूट्यूबर से आमना सामना नहीं हुआ है। तो हम भी इंतज़ार करेंगे। और मुझे एक बात ज़रूर जाननी है कि पूरे इंडिया में सारे यूट्यूबर्स मर गए हैं क्या? कोई अच्छा काम करता ही नहीं है, कोई बेस्ट यूट्यूबर है ही नहीं क्या? जो ये ही 10 यूट्यूबर बचे हैं वो इवेंट वाली मैडम के पास ले दे के पूरी दुनिया में इन्हीं 10-15 यूट्यूबर के पास आ जाती हैं अपने इवेंट को मनाने। मतलब फिर इवेंट करने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब वही फिक्स 10 यूट्यूबर हुए तो आपके इवेंट में? भाई कमाल है। सो गाइज इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो को एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।